Hey guys, my name is Deepshika and welcome back to my channel Digiti Wayfarer. So first of all, it's a disclaimer that I'm not promoting any kind of travel through this video amid this pandemic. As we all know that this is really very tough time for all of us and for our country. I urge you not to travel at this time and please pray for everyone's safety and well-being. Now coming to the video, so जैसे कि मैंने आपको बताया था that I am working on a series called Tracks and Travel Guides. So I am back again with the third episode of the series. And बाकी के 2 episodes मैंने केदारकंठा and Valley of Flowers ट्रैक पर बनाए हैं. So if you haven't watched them yet, so जाके देखो and ट्रैक के रिगार्डिंग जितनी भी information है वो आपको मिल जाएगी वहाँ पर. I'm also gonna add links to here on the I button and also in the description box below. Now today I have come up with a trekking guide of Bhrigu Lake. So Bhrigu Lake is located in Himachal Pradesh and the track itself starts from the beautiful town of Manali. बेहद खूबसूरत ट्रैक है ये एंड दिल्ली से आप सिर्फ 3 या 4 दिन में ये ट्रैक कंप्लीट कर सकते हो. एंड इस ट्रैक का जो हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड है वो जाता है 14,100 फीट. सो येस, दिस इज़ अ हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक. नाउ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप ये ट्रैक प्लान कर सकते हो एंड उसके बाद हम ट्रैवल के बारे में बात करेंगे, आइटनरी के बारे में बात करेंगे एंड उसके अलावा बजट क्या रहेगा ट्रैक का. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल प्लानिंग दिस ट्रैक. सो बी विद मी एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव ट्रैकिंग एंड ट्रैवल गाइड्स. Also hit that bell icon so that you don't miss any notification of any new uploads. Now without wasting any time, let's jump into the video. So today's video will be in 4 parts. Number 1 is how to reach. Number 2, itinerary for the track. Number 3 is budget for this track. And number 4, some important tips and travel hacks. Also, timestamp is there so that you can just switch to a specific section you want to go. Now let's begin with the first point and that is how to reach Bhrigu Lake. So Bhrigu Lake track जो है वो start होता है मनाली से एंड मनाली कैसे पहुंचना है दैट इज़ आई बिलीव कि आप सबको ऑलरेडी पता होगा. सो आप अपनी कार से जा सकते हो या फिर कैब से भी जा सकते हो या फिर आप दिल्ली से मनाली के लिए जो ऑर्डिनरी और वॉल्वो बस चलती हैं उससे भी जा सकते हो. नेक्स्ट जब आप मनाली पहुंच जाओगे तो मनाली में 2 पॉइंट्स हैं जहां से आप ये ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो. पॉइंट नंबर 1 इज़ गुलाबा एंड सेकेंड पॉइंट इज़ वशिष्ठ. सो गुलाबा या वशिष्ठ कहीं से भी आप अपना ये ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो. एंड मनाली से गुलाबा या फिर वशिष्ठ पहुंचने के लिए आपको, अगर आपका ग्रुप है तो आप टैक्सी हायर कर सकते हो. अगर आप किसी कंपनी के थ्रू ये ट्रैक कर रहे हो, इन दैट केस एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड क्योंकि ये उनका काम है आपको ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचाना और वापस मनाली लेकर आना. एंड इफ़ यू आर गोइंग सोलो सो आप मनाली से शेयर्ड कैब के थ्रू जा सकते हो या फिर आप कोई ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि ट्रैक बहुत सारे लोग करते तो आपको कोई ना कोई ग्रुप मिल जाएगा मनाली में ही जिनके साथ आप ये कैब शेयर कर सकते हो. प्राइवेट कैब आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा. सो इट्स बेटर टू फाइंड अ शेयर्ड कैब. नाउ आइटनरी क्या रहेगी इसके बारे में बात कर लेते हैं. नाउ टोटल ट्रैक का जो ड्यूरेशन है मनाली टू मनाली दैट विल बी फॉर 3 days एंड यू नीड टू कवर अप अप्रॉक्सीमेटली 26 to 28 किलोमीटर्स ऑफ टोटल ट्रैक डिस्टेंस. नाउ एज आई सेड बिफोर इन दिस वीडियो कि ये ट्रैक आप 2 पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो मनाली के अंदर. सो आपकी आइटनरी जो है वो कुछ इस तरह रहेगी. सो अगर आप गुलाबा से अपना ट्रैक स्टार्ट करते हो तो आपकी फर्स्ट कैंप साइट जो रहेगी वो रोलक होली होगी एंड उसके बाद नेक्स्ट डे आपका ट्रैक रहेगा भृगु लेक के लिए एंड दूसरी साइड आप कैंप करोगे उस नाइट पे पांडुरोपा एंड उसके बाद थर्ड डे आप वशिष्ठ के लिए ट्रैक करके वापस मनाली पहुँच जाओगे. अगर आप वशिष्ठ से स्टार्ट करते हो तो आपकी फ़र्स्ट कैंप साइट रहेगी पांडुरोपा, उसके बाद भृगु लेक तक आप ट्रैक करोगे एंड देन योर नेक्स्ट कैंप साइट वुड बी रोलक होली एंड उसके बाद गुलाबा तक ट्रैक करके वापस मनाली पहुंच जाओगे.
सो ये दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप कहीं से भी अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो एंड कहीं पे भी एंड कर सकते हो। एंड हमारे टाइम पे हमने मनाली बेस्ड एक लोकल कंपनी के साथ ही ट्रैक किया था, तो उनके ना फिक्स्ड कैंप्स थे रोलाकोली में, सो इसलिए हमने गुलाबा से ट्रैक स्टार्ट किया, रोलाकोली पे स्टे किया एंड भृगु लेक का ट्रैक करके वापस हम रोलाकोली आए। सो बेसिकली हमने गुलाबा से स्टार्ट करके गुलाबा पे ही अपना ट्रैक एंड किया था, पांडुरुपा वाली साइड हम नहीं गए थे। ऑलराइट, सो अब डिटेल में बात करते हैं। सो दिल्ली टू मनाली ऑलमोस्ट 15 और 16 आवर्स का ट्रैवल करने के बाद फर्स्ट डे जो है वो आपका मनाली में ही स्टे रहेगा, सो दैट यू कैन रेस्ट एंड योर बॉडी कैन एक्लेमेटाइज टू दिस ऑल्टीट्यूड। सो इस दिन पे आप चाहो तो मनाली को एक्सप्लोर कर सकते हो, और अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि आपने कैंपिंग के लिए या हाइकिंग के लिए कुछ सामान मिस कर दिया, तो वो सब कुछ आपको मनाली में बहुत ईजीली मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आपको मनाली से गुलाबा के लिए निकलना होगा, गुलाबा या फिर वशिष्ठ, जो भी जहाँ से भी आप अपना ट्रैक स्टार्ट करना चाहते हो। अभी क्योंकि मैंने गुलाबा साइड से किया था, सो आई कैन बेटर टेल यू अबाउट दैट साइड ओनली। सो मनाली से गुलाबा पहुंचने में आपको ऑलमोस्ट 1 और 1.5 ऑफ आवर का टाइम लग जाएगा। अभी क्योंकि हमने कंपनी के साथ ही ट्रैक किया था, सो हम मनाली से गुलाबा तक उन्हीं के साथ टैक्सी में गए थे। बट एनीवेज आपको मनाली से गुलाबा तक के लिए शेयरिंग टैक्सीज मिल जाएंगे। नाउ गुलाबा में जो पॉइंट है जहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट होगा, दैट पॉइंट इज़ नोन एज द 22 मोड 22 मोड, जहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट होगा। सो यहाँ से जब आप अपना ट्रैक स्टार्ट करोगे तो आपको रोलाकोली जो कैंप साइट है, जो आपकी फ़र्स्ट कैंप साइट है, वहाँ तक पहुँचने में 5 से 6 घंटे आराम से लग जाएगा। इसके अलावा व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कमाल के दिखेंगे आपको रास्ते में। सो बिगिनिंग फ्रॉम द डेंस फॉरेस्ट एंड कुछ ही देर के बाद आपको दूर दूर तक सिर्फ ग्रासलैंड्स दिखाई देंगे। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, लश ग्रीन grasslands. Imagine guys, I can imagine my time there. It's already been 4 years since I was on this track, but I can still find myself reminiscing. I'm just lost. So Rollacolli campsite itself is extremely beautiful place to be stayed at, and you will never get enough of this place, trust me. सो यहाँ पे चिल करो, फोटोग्राफी करो एंड अच्छे से टाइम स्पेंड करो। सो इसकी नेक्स्ट डे यू आर गोइंग टू हाइक अप टू द भृगु लेक एंड दैट इज सिचुएटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 14,100 फीट। और जो रोलाकोली कैंप साइट है उसका ऑल्टीट्यूड रहेगा 12,500 फीट। So altitude may have effects on few people, but if you take it slow, you will definitely enjoy your hike. Although trail is gradient but very steep at some stretches, and I remember this one tricky, rugged and steep boulder section, which can be really challenging for so many people. But जो आपके चारों तरफ के नज़ारे होंगे, the views, those views will keep you walking. Yeah. नाउ लेक तक पहुंचने में आपको 3 से 4 घंटे का टाइम लग सकता है एंड द लेक इटसेल्फ इज़ नॉट वेरी ह्यूज, इट्स अ वेरी स्मॉल लेक बट क्वाइट ब्यूटीफुल एंड सराउंडेड बाय रियली ब्यूटीफुल माउंटेन्स। एंड यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जितना मुझे पता है, सो दैट इज़ सेज भृगु जो है, सेज भृगु जो थे actually, तो he meditated at this place for like so many years. So this is a sacred lake for the local people of Manali and nearby villages. So आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा, लेक के पास बैठो, टाइम स्पेंड करो, फोटो वीडियो रील्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक, यू जस्ट डू इट। एंड इसके बाद आपको अपना रिटर्न जर्नी स्टार्ट करना रहेगा। सो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप रोलाकोली कैंप साइट पे वापस आ सकते हो, या फिर आप एक माउंटेन क्रॉस करके पांडुरुपा जो दूसरी कैंप साइट है वहाँ पे जा सकते हो। सो हमारे केस में हम वापस रोलाकोली पर आके हमने नाइट स्पेंड किया। और सो नेक्स्ट डे का जो आपका ट्रैक रहेगा वो रोलाकोली से गुलाबा तक का ट्रैक रहेगा, अगर आपने प्रीवियस डे रोलाकोली पे कैंप किया है। एंड अगर आप पांडुरुपा पे कैंप करते हो तो नेक्स्ट डे जो आपका ट्रैक रहेगा वो पांडुरुपा से वशिष्ठ तक का ट्रैक रहेगा। एंड दोनों ही केस में यू विल रीच मनाली बिफोर इवनिंग। या सो नाउ यू कैन स्टार्ट योर रिटर्न जर्नी टू दिल्ली और वॉट एवर योर प्लेस इज, और इफ़ यू विश टू स्टे 1 more night इन मनाली देन ये भी ऑप्शन है आपके पास। सो गाइज आइटनरी की बात हो गई, अब बात करते हैं एकोमोडेशन के बारे में। डे 1 पे जो आपका स्टे रहेगा वो रहेगा मनाली में। एंड मनाली में काफ़ी ईजीली आपको होटल, हॉस्टल्स
गेस्ट हाउसेज, सम बजट होटल, सारे ऑप्शंस आपको बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। इसके बाद 3 दिन के ट्रैक में जो आपका 2 नाइट्स का स्टे रहेगा वो कैंप्स में ही रहेगा, सो दैट इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड। एंड अपने फाइनल डे पर अगर आप मनाली में रुकना चाहते हो तो आप सेम ही होटल में स्टे कर सकते हो या फिर जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगेगा, अदरवाइज़ आप अपना रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइज़, अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है बजट। सो बजट कितना जाएगा ट्रैक का, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, बट मैं आपको एक रफली आइडिया देती हूँ। तो सबसे पहले हम ट्रैवल के बजट के बारे में बात करते हैं। सो मान के चलते कि आप दिल्ली से अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, सो दिल्ली टू मनाली एंड मनाली से वापस दिल्ली पहुँचने में आई थिंक आपको 2000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली लग जाएगा। इसके बाद जो फर्स्ट डे का एकोमोडेशन रहेगा मनाली में, दैट विल बी समवेयर अराउंड 500 रुपीज़, क्योंकि मनाली में आपको बहुत ही इजीली होटल, गेस्ट हाउस, हॉस्टल्स एंड बजट होटल सब कुछ बहुत ही आराम से मिल जाएगा। सो 500 में ये हो जाएगा। एंड इसके अलावा 3 दिन का टोटल ट्रैक, फूड, एकोमोडेशन सब मिला के आई थिंक 2500 to 3000 में बहुत ही आराम से हो जाएगा। और मनाली से गुलाबा या फिर वशिष्ठ तक की शेयर टैक्सी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 500 रुपीज़ हम उसका भी ऐड कर सकते हैं इस प्राइस में। सो इन सबको ऐड करने के बाद जो इन टोटल आपका बजट रहेगा दैट विल बी समवेयर अराउंड 5000 to 5500। इतने में आपका ये ट्रैक बहुत ही आराम से हो जाएगा। सो गाइज़, ये तो हो गई ट्रैक के बारे में सारी जनरल इन्फॉर्मेशन। एंड इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रैवल हैक्स जो कि बेस्ड है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे। सो टिप नंबर 1 इज़ नाउ, बिकॉज दिस इज़ अ हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक, सो यू शुड स्टे 1 नाइट इन मनाली बिफोर स्टेपिंग ऑन द ट्रेल टू अवॉइड AMS। अब AMS से क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसा क्यों करना है, इसमें तो एक दिन वेस्ट हो जाएगा, 3 दिन का ट्रैक 4 दिन में होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि लोगों के माइंड में आ सकते हैं। सो अब मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ जो भी चीज़ें हमारे साथ हुई थी या फिर जो चीज़ें हमारे साथ गलत हुई थी। सो दिल्ली से हमने स्टार्ट किया था मनाली के लिए एंड मनाली हमें पहुँचना था अर्ली इन द मॉर्निंग, बट एक्सटेंडेड वीकेंड था 3 डेज़ का एंड हर जगह पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम था कि सुबह 7-8 बजे मनाली पहुंचने की जगह हम मनाली पहुंचे थे 12-1 बजे दोपहर में। हमारा ग्रुप जो था वो काफ़ी बड़ा ग्रुप था, आई थिंक 14 और 15 पीपल वर देयर इन आवर ग्रुप। सो मनाली पहुंच के हमने मनाली में लंच किया और उसके बाद गुलाबा के लिए निकल गए एंड फाइनली अराउंड 4 और 4:30 के आसपास हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया गुलाबा से, which was absolutely not the right time to start the hike। और जबकि ये तो गाइडेड ट्रैक था, जब हमने क्वेश्चन किया तो they were like कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आराम से ले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी किसी को। तो उन्होंने हमें नहीं बताया कि एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा, बोले कि 3 से 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड वी लिटरली हैड नो आइडिया ऑफ हाउ फार द कैंप साइट इज़। सो इसके बाद क्या हुआ, सून आफ्टर स्टार्टिंग द हाइक एवरीवन स्टार्ट शोइंग द सिम्टम्स ऑफ AMS इंक्लूडिंग मी एज वेल। एंड काफ़ी मुश्किल हो गई थी सबके लिए हाइक करना एंड पूरा टाइम हमने अंधेरे में हाइक किया टॉर्च और हेडलैम्प्स के सहारे। और जैसे कैसे करके हम रात में 11 बजे रौला खौली कैंप साइट पहुँचे एंड उसके नेक्स्ट डे रिज़ल्ट ये हुआ कि AMS की वजह से 15 में से हम सिर्फ 6 लोग थे जो लेक तक जा पाए और बाकी सारे लोग को रौला खौली से ही मनाली वापस जाना पड़ा। सो नाउ आई बिलीव दैट आई मेक सेंस दैट हाउ AMS कैन ruin योर ट्रैवल प्लान्स। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स एसेंशियल दैट यू स्टे at least a night before starting your track. So tip number 2. So when it comes to the best time to go to Bhrigu Lake, तो starting from May, this track remains open till October और November। एंड मई जून में अगर आप ये ट्रैक अटैम्प्ट करते हो तो इस टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्नो मिलेगी एंड स्नो के कारण भृगु लेक तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है, वो स्नो और ऑल्टीट्यूड की वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड जुलाई एंड अगस्त बीइंग द मानसून मंथ्स यू शुड अवॉइड गेटिंग देयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश एंड लैंडस्लाइड और ये सब चीज़ें रहती हैं, तो इस टाइम पे तो आपको अवॉइड ही करना चाहिए। बट सितंबर एंड अक्टूबर आर द बेस्ट मंथ्स, क्योंकि इस टाइम पे जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन रहता है एंड ऑल्सो यू विल बी वॉकिंग थ्रू
लश ग्रीन मीडोज़ एंड ग्रास लैंड्स, तो बहुत ही अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं इस टाइम पे अगर आप जाते हो। एंड वेदर क्लियर होने का एक फ़ायदा ये है कि आपको आपके सराउंडिंग जो व्यूज़ हैं, माउंटेन्स हैं, वैली है, तो उनके बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। नाउ टिप नंबर 4 विच इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, यू कैन ऑफलोड योर लगेज ऑन म्यूल्स इफ़ यू वांट्स तो। और अगर आप अपना लगेज जो है वो खुद से कैरी करना चाहते हो तो दिस इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। Tip number 5, always start early from Manali so that you can enjoy your trek, or you can spend more time with the nature and have some amazing mountains and valley views. Tip number 6 is कहीं कहीं पे जो ट्रेल है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, 2-3 जगह पे आई थिंक शायद। So firstly, avoid hiking in dark, and if you are going solo then always carry offline maps, और मनाली से आप कोई गाइड भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ट्रैक कर रहे हो तब तो एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड। टिप नंबर 7 दैट इफ़ यू आर गोइंग ऑन एक्सटेंडेड वीकेंड्स एंड इन दैट केस हैव एटलीस्ट 1 बफर डे in your hand, as you know that Manali is the most sought after place for weekend getaway from Delhi. So हमारे टाइम पे भी इट वॉज एक्चुअली एन एक्सटेंडेड वीकेंड, और इसीलिए हमें दिल्ली से मनाली पहुंचने में ऑलमोस्ट 21-22 घंटे लग गए थे। कैन यू इमेजिन दैट? एंड ऑलमोस्ट सेम टाइम हमें अपनी रिटर्न जर्नी में भी लग गया था। इसके अलावा मनाली से निकलने के बाद पूरे ट्रेल पे आपको कहीं भी नेटवर्क नहीं मिलेगा। थर्ड डे जब आप कैंप साइट से वापस मनाली पहुंच जाओगे उसके बाद ही आपको नेटवर्क मिल पाएगा। सो कमिंग टू द कंक्लूजन नाउ, don't litter the mountains or any other places you are going to visit. Also, in my opinion, you should try to avoid using plastics so that you can do your bit to maintain the ecological balance. Now that's all for this video, and I hope that you found this video useful and informative. If yes, then subscribe to my channel for more such informative videos, and also hit that bell icon so that you don't get to miss out any notification from this channel. See you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye. Stay safe.